जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो वहाँ पर जो मैं आपको यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चल रही थी उससे आगे की लेकर आया हूँ। देखिए, और मैंने कहाँ से क्वेश्चन छोड़े थे मैं वहीं से स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को पता होगा हमने कहाँ से छोड़े थे, कहाँ चल रहे थे हम। तो यहाँ पर चल रहे थे हम जवाहर नवोदय विद्यालय गणित अंकगणितीय परीक्षण गणित कर रहे थे हम। इसमें गणित पे मैंने टिक लगाया था। कल हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। कितने क्वेश्चन तक कर लिए थे हमने? कल 20 क्वेश्चनों को हल कर लिया था। तो हम यहाँ से अब 21वां क्वेश्चन हल करेंगे। हमें यहाँ से 21वां क्वेश्चन हल करना है। देखिए, देख क्या दिया हुआ है। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो आप बताओगे भैया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है ना। मैंने आपको बताया था। तो 9 9 के कितने हो जाएंगे? 9 9 के 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। फिर उनका क्या करना है? योगफल। योगफल कहते हैं जोड़ से। कैसे कहते हैं? जोड़। जोड़ यानी जोड़ना। 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? तो 1 के पीछे कितने जीरो? 3 जीरो। फिर इनका क्या करना है? जोड़। तो जोड़ देंगे। तो यहाँ 9 9 9 और यहाँ 10। तो 10 9 9 आ जाएगा उत्तर। क्या 10 9 9 कहाँ है? देखो 10 9 9 तो ये रहा दूसरे नंबर पर 10 9 9। ठीक है, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 16,0813 को लिखा जाता है। 16,0813 इनमें से कौन सी लिखी हुई है वो ढूंढनी है आपको। क्या ढूंढनी है? 16,0813। तुम्हें ये बताओ, 13 लास्ट में 13 है ना। 16,0813 तो 13 से स्टार्ट होगी। 13 से स्टार्ट हो, वो 13 से लास्ट में होगी क्योंकि 16,0813 लास्ट में, तो 13 लास्ट में होगी। तो लास्ट में 13 किस में? देखो, इसमें भी है भैया, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है। तो ये तो है नहीं सकता। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। आपको इसी तरीके से वहाँ पेपर में चेक करना है, आपको पूरा हल नहीं करना है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से चेक करना है कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता कि उसके पीछे 30 है, उसमें बोला लास्ट 13 होना चाहिए। ठीक है, और क्या कहोगे? तो 16 लाख, बात लाख में चल रही है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो 10,000 पर खत्म होगी। ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इसकी बात कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इस खाली लाख तक गई है, और वहाँ तो 16 लाख बोला, ये तो खाली सिर्फ 1 लाख है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,0813। तो ये ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका? इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है संख्या 2 1 4 5 6 में 5 के स्थानीय मान का 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान क्या है? इसमें 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है आपसे। किसका पूछ रहा है? 5 का स्थानीय मान। तो पूछ रहा है 5 दहाई, ये पॉइंट लगा है शायद, इसमें पॉइंट लगा है क्या ये? हाँ पॉइंट है। तो इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो मैं आपको इसको हल करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2 1 4 पॉइंट 5 6 में 5 का स्थानीय मान, ये संख्या होती है यों की त्यों होती है। ये संख्या होती है पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है। ठीक है, इनका हम स्थानीय मान निकालते हैं ना, तो 5 5 लिख लेंगे। 5 लिख लेंगे। ठीक है, 5 5। ये कितने अक्षर हैं? पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? 1। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? 1। तो इसमें 10 से भाग दे देंगे। 1 अक्षर है ना, तो 1 लिख लेंगे, फिर 0। 2 अक्षर होते यहाँ पर होते तो 100 से भाग देते। 3 होते 3, तो फिर 1000 से भाग देते। तो इसमें 10 से भाग देंगे, तो ये जाएगा 0.5। 5 का स्थानीय मान 0.5 आएगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है 0.5 है। तो ये कह रहा है 5 के स्थानीय मान क्या है? 5 इकाई, 5 दहाई, 5 दसवें या 5 सौवें। तो हम कहते हैं 5 दसवें। क्या है? 5 दसवें। तो ये हो जाएगा 3, 5 दसवें। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 दसवें हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 5 दसवें, क्योंकि 5 के बटे 10 आ रहा है, 5 दसवें। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या। क्या पूछा? सम संख्या। 7 0 1 2 3 से बनने वाली छोटी छोटी सम संख्या। छोटी से छोटी सम संख्या पूछिए ना, संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से।
तो 1, ठीक है। 1 के बाद में 0, 0 के बाद में क्या लेंगे, तो भैया आप कहोगे क्या लोगे, सबसे छोटी संख्या लानी ना, तो पहले 1, फिर उसके बाद में 0, फिर 0 से बड़ी 2, 2, 2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि सम संख्या वाला, तो लास्ट में 2 रखना है, हमें रखना ही रखना है, तो आपको कहोगे रखना है, ठीक है। 2 नहीं लेंगे तो फिर क्या लेंगे, 3 लेंगे, फिर 7 लेंगे, फिर लास्ट में 2 आ जाएगी, तो 10 3 7 2, 10 3 7 2, ये रहा ऑप्शन 1, 10 3 7 2, इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य, जो संख्या अपने आप से कटे, जो संख्या अपने आप से कटे और किससे कटे, और 1 से कटे, अपने आप से कटे और 1 से कटे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, अभाज्य संख्या, जो संख्या अपने आप से कटे और किससे कटे, अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो 91, देखो 91 तो 13 से भी कट जाती है, 91, 91 13 से भी कट जाती है और 7 से भी कट जाती है, तो 91 तो होगी नहीं, ठीक है। मैंने कहा 95, 95, 95 5 से कट जाएगी क्योंकि इसके पीछे 5 आ रहा है, 5 से कट जाएगी। 19 के पहाड़े में भी 95 आती है, 19 पंजे 95, ठीक है। अब देखो 93, 93, 93 3 से कट जाएगी क्योंकि 3 से भाग चले जाएगा ना इसमें, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 31 या 93 होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 97। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर, यही आपका सही आंसर होगा। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल, 1 से 25, कहाँ से, 1 से स्टार्ट करके 25 तक की संख्याओं का योगफल, योगफल निकालना है, ठीक है। 1 से 25 तक की संख्याओं का निकालना है, योगफल निकालना है। तो देखो पहले 1, फिर 2, फिर 3, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ऐसे 25 तक जाएगा। जब 25 तक जाएगा ना, तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको स्टार्टिंग वीडियो में, क्या होता था, n कोष्टक में n+1 बटे 2 कर दो, तो ये जोड़ आएगा सब संख्याओं का, ठीक है। तो n क्या है यहाँ 25, अंतिम संख्या, तो 25 गुणा 25 प्लस n+1 यानी 25 + 1 26 बटे में 2, इस 2 से कट जाएगी 26 13 बार, 13 दूनी 26, 25 का यहाँ गुणा कर दो, तो 25 थी 75 की 5, लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। 5 देखो लास्ट में 5 आएगा, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये दोनों होंगे ऑप्शन, ठीक है। तो 25 थी 75 की 5, हासिल लागी 7, 25 एकम 25, 25 और 7 कितने होते हैं, तो 25 और 5 30, 30 और 2 32, 325, 325 देखो ये रहा, बी वाला ऑप्शन सही है, 325 दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन सही है, 325 नहीं दिख रहा, ये रहा 325, ठीक है। 1 से 25 तक की संख्या निकालना है ना, 1 से 25 तक की संख्या निकालना है, तो 325। अब देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, इसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है, प्रत्येक अंक अलग अलग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रत्येक अंक अलग अलग होना चाहिए। तो पहले मिलाइए, आप मिलाइए, इसमें 9 8 7 6 अलग अलग है, 8 7 6 8 अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, ये भी अलग अलग। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, ठीक है, मैंने ऐसा क्वेश्चन सेम आपको पहले कराया, आपको इसको हल करना है और इसका आंसर बताना है आपको मुझे, ठीक है। 11 संख्या जहाँ में किस अंक का स्थानीमान सबसे अधिक है, सबसे अधिक किसका स्थानीमान है, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसका स्थानीय मान होगा, सबसे अधिक किसका होगा, तो 3 का होगा, देखो लास्ट में 3 ही तो होगा, इस 6 का 6 होगा, 4 का 40 होगा, 7 का 700 होगा, 0 का 0 होगा, 3 का क्या होगा, 3 के पीछे 2 4 भैया, 3 का होगा 30,000, तो 3 का होगा सबसे अधिक, होगा नहीं होगा, 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1 0 3 4 तथा 5 से बनाई सके, छोटी से छोटी संख्या यानी इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यानी तो सबसे पहले छोटा नंबर लेना है, सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 1 है, तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 आ गई, उसके बाद हम 0 लेते हैं, उसके बाद में 3 आएगी, ठीक है, यानी कि 1 1 फिर 0 फिर 0 3 3 4 4 5, 1 0 3 4 5, 1 0 3 4 5, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला सही ऑप्शन है। देखिए अब दूसरा ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी सम संख्या, वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण इनसे मिलकर हुआ हो, इनसे हुआ हो, यानी इसमें भी यही क्वेश्चन सेम है लेकिन इसमें सम पूछ रहा है, सम पूछ रहा है ना, तो लास्ट में या तो 2 आनी चाहिए या 0 आनी चाहिए, क्योंकि सम संख्या
वो सम संख्या किसे कहते हैं? हम सम संख्या, हम सम संख्या कहते हैं किसी किसी ऐसे एक संख्या दी है ये इसके अंतिम में अक्षर है ये वाला एक, इस वाले अक्षर पर या तो 0 आवे या 2 आवे या 4 आए या 6 आए या 8 आए, इनमें से कोई अक्षर आना चाहिए एक। ठीक है, लेकिन दिया कौन सा अक्षर है यहाँ पर? यहाँ पर 2 दी है और 0 दिए, या तो पीछे 0 आएगा या 2 आएगा, या तो 0 आएगा या 2 आएगा, 3 तो आएगा नहीं, 1 नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। ठीक है, या तो 0 होगा या 2 होगा। देखो ये 3 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, तो ये 3 बड़ी हो जाएगी ना, वो छोटी पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया नहीं? देखिए मैं सब क्वेश्चनों को आपको उस तरीके से बता दूंगा कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ हमने यहाँ से यहाँ तक पेन उठाया कहीं पर? बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत कम यूज किया है, कम यूज किया नहीं किया, और फिर भी सब क्वेश्चन हो रहे हैं। तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप हमारे साथ पढ़िए और हमारे चैनल से जुड़िए और अच्छे से पढ़ना। बस आप घर पे जाके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आप घर पे जाकर के प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। जिन क्वेश्चनों को मैं हल करा रहा हूँ बस उन्हीं क्वेश्चनों को कर लेना आप। अगर एग्जाम में इन क्वेश्चन में से नहीं आया तो आप बताना भैया आपने जो क्वेश्चन कराए थे उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ साथ वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस मैं इतना ही, इतनी आशा रखता हूँ आपसे, इतनी आशा रखता हूँ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।